देखें वापस समझ ले, हमने लिया था बेटी रिएक्शन कुछ ऐसा बनी थी FeSO4.7H2O, इसका कलर कौन सा था बाबू? लाइट ग्रीन। और जब हमने इसको हीट किया तो ये बना FeSO4+7H2O। अरे यार इसका कलर क्या आया? यार फिर हमने इसका फर्दर डिकम्पोजिशन कराया तो क्या बना यहाँ से Fe2O3 प्लस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 और SO3। बैलेंसिंग देख ली थी इसके ऊपर, क्लियर? ठीक है। अब देखें सेकंड एक्टिविटी क्या कहती है बेटा। सेकंड एक्टिविटी के लिए हमने लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया? क्या लिया? लेड नाइट्रेट। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा इसका रेसिड्यू कौन सा था? रेडिश ब्राउन। कौन सा था इसका? रेडिश ब्राउन। अरे यार अब हमने लिया लेड नाइट्रेट। देखो लेड होता है Pb+2, नाइट्रेट होता है NO3-, प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 उठ के इसके पूरे के नीचे आएगा बेटा, ध्यान रखना। केवल ऐसा नहीं कि NO3 और इसको 6 बना दे, क्रॉस में इस NO3 के पूरे के नीचे 2 आएगा तो ये क्या बना PbNO3 का होल ट्वाइस। नाम है इसका लेड नाइट्रेट। लेड का फॉर्मूला Pb+2, प्रभु लास्ट में आ रहे थे ना, मैग्नीशियम का मंजन फेंकू कोई बात नहीं, प्रभु +2 में, और नाइट्रेट है NO3- में। थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो बेटा देखो बेटा, जब मैं इसको हीट करता हूं तो यहां से बनती है एक तो लेड ऑक्साइड प्लस गैस निकलती है NO2+O2। अरे क्लियर? अब देखें इसका ऑब्जर्वेशन देखना कि कोई हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, इसके अंदर क्या भरा बेटा? लेड नाइट्रेट, और हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे से बर्नर से हीट कर रहे हैं। जब इसको मैं हीट करता हूं तो यहाँ से फ्यूम्स निकलती है। क्या निकलती है? फ्यूम्स। और उन फ्यूम्स का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। और उनमें फ्रेग्रेंस कौन सी होती है? पंजेंट स्मेल। कौन सी होती है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल को और इजीली समझना चाहें, जो लहसुन की स्मेल होती है गार्लिक, दैट इज आल्सो पंजेंट स्मेल। कि गार्लिक की जो स्मेल होती है वो भी कैसी रहती है? पंजेंट स्मेल। तो यहाँ से ये जो फ्यूम्स निकलती है वो रेडिश ब्राउन विद पंजेंट स्मेल। अब देखो रिएक्शन कैसे हुई होगी? लेड ऑक्साइड प्लस NO2, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल रही है, ये गैस की फॉर्म में, और ये देखिए अंदर सॉलिड। तो ये जो रेड ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है पंजेंट स्मेल के साथ, ये किसकी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। किसकी? और टेस्ट ट्यूब में ये बच जाता है तो कौन सा रेसिड्यू, कलर क्या है इसका? येलो कलर। कौन सा कलर? येलो कलर। यानी मैंने लिया था इसमें लेड नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड था, व्हाइट कलर का सॉल्ट था, इसको हीट किया तो मैंने देखा कि इसमें से धुआं बाहर आ रहा है, फ्यूम्स बाहर आ रही है। वो कौन सा कलर की थी? रेडिश ब्राउन। और उसमें स्मेल कैसी थी? पंजेंट स्मेल। रिएक्शन क्या हुई होगी कि लेड ऑक्साइड बना प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही, जिसमें इसका तो ये हो गया, और ये जो लेड ऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में रह जाता है, ये कौन से कलर का रहता है? येलो कलर। कौन से कलर का रहता है? येलो कलर। ये सारे कलर्स काम आएंगे आगे वापस। अरे क्लियर? ठीक है। देखें टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, वही एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 2 चल रही है। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, बना के टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब। किससे पकड़ेंगे बेटा इसको? पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है ना? होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब with pair of, hold the boiling tube with pair of tongs, TONGS, tongs. Hold the boiling tube with pair of tongs. ठीक है ना? आगे लिखें heat the boiling tube. नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, पहले लिया फिर इसको टोंग की हेल्प से पकड़ा और इसको गर्म करेंगे। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, heat the boiling tube over the flame, heat the boiling tube over the flame of burner, ठीक है ना? heat the boiling tube over the flame of burner। ये क्या हो गई बेटा हमारी एक्टिविटी? देखें ऑब्जर्वेशन, है ना? अरे लिखा है ऑब्जर्वेशन। बोलूं while heating reddish brown fumes, while heating
reddish brown fumes with pungent smell while heating. Reddish brown fumes with pungent smell is evolved. स्पेलिंग देख लेना evolved की. evolved मतलब बाहर निकल रही है. क्या हो रही है बेटा? बाहर निकल रही है. ठीक है ना? While heating, reddish brown fumes with pungent smell is evolved. Are you clear? While heating, reddish brown fumes with pungent smell is evolved, and a yellow residue remains in the boiling tube, and a yellow residue remains inside the boiling tube. बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या बच जाएगा बेटा? येलो कलर का सब्सटेंस बच जाएगा, और बाकी ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल के साथ. ये हमारा ऑब्जर्वेशन था. और क्या था ये हमारा ऑब्जर्वेशन? ठीक है. कंक्लूजन में लिखेंगे. ठीक है. while heating कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लेड नाइट्रेट यहाँ पे क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में. व्हाइल हीटिंग, है ना? वाइन जी ना, वाइन हीटिंग व्हाइल हीटिंग लेड नाइट्रेट decomposes grammar. While heating, lead nitrate decomposes. While heating, lead nitrate decomposes. अब लिखो ये रिएक्शन, ये वाली 80 PbNO3 का होल ट्वाइस हीट कर रहे हैं. लेड ऑक्साइड नाम लिखना बेटा. देखो, अच्छा ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तुम ऊपर नहीं नीचे लिखो जो भी लिख रहे हो. नाम क्या है इसका? लेड ऑक्साइड. क्या नाम है इसका? लेड ऑक्साइड. इसका क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और ये कौन सी गैस है? दिखती बात है, ऑक्सीजन गैस. फिर कलर लिखना. लेड ऑक्साइड के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? येलो. और यहाँ पे ये क्या है? रेडिश ब्राउन. ये तो लिख ही चुके हो, अंडरस्टूड. रेडिश ब्राउन विद पंजेंट स्मेल. ये रिएक्शन लिखो. तो कंक्लूजन क्या निकला? कि व्हाइल हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस. ध्यान से. सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं. अच्छा क्या अप्रोच लगाएगा? सबसे पहले एक बार ऑक्सीजन को देखो. ऑक्सीजन कितने हैं? 6. यहाँ देखना 2, 2, 4 और 5. अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो क्या ऑक्सीजन 6 हो गए? देखो 2, 4 और 6. मैटर क्लोज. यहाँ 2 लगाने से पीबी कितने हो गए? यहाँ पीबी कितने? 2 लगा दिए. अब यहाँ 2 लगाने से नाइट्रोजन कितने हो गए? 4. देखो बेटा 2 तो ये रहे और 2 आगे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 4. यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1 है ना. 2 का 1 यहाँ लगा दो. 4. ऑक्सीजन गिनो, अपने आप बैलेंस हो रहा है. वापस काट के 4 किया नहीं किया तो गलती हुई या नहीं? फिर सीधा ऐसा करो ना भाई. कुछ लोग ऐसा अप्रोच लगा रहा है, सर यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो पहले हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो वापस काट के उसको 4 करना ही पड़ेगा. देखो एक इसका जुगाड़ होता है करने का. सबसे पहले उसके पास जाएं जो सबसे ज्यादा हो. सबसे ज्यादा कौन है यहाँ? ऑक्सीजन, है ना. देखो ये तो हिट एंड ट्रायल है, हर बार जरूरी नहीं सही हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके पास जाएं जो सबसे ज्यादा हो. सबसे ज्यादा कौन था? देखो इसको वापस करके दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी रिएक्शनों में जल्दी उलझ जाते हैं बच्चे. PbNO3 का होल ट्वाइस को हीट किया, ये बना PbO प्लस NO2 प्लस O2. ठीक है. सुनना बेटा, अगर तुम शुरुआत नाइट्रोजन से करते हो, आंसर तो ये आ गया. अगर नाइट्रोजन से करते हो और यहाँ 2 लगाते हो, लेकिन यहाँ आएगा कितना? एक्चुअली 4. यानी वो कट करके तुम्हें वापस 4 बनाना पड़ेगा. शुरुआत कहाँ से करो? किया वो कोई नहीं, इसलिए नाम ही हिट एंड ट्रायल मेथड है, पर अप्रोच रखेंगे जो सबसे ज्यादा हो. ऑक्सीजन कितने? 6. यहाँ गिनना 2, 2, 4 और 1, 5. अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो अब ऑक्सीजन गिनो 2,
4 6 ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ 2 लगाने से पीबी कितने हो गए, यहाँ कितने, यहाँ लगाओ 2 पीबी बैलेंस। यहाँ पीबी को बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, 2 तो नीचे। ये देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन 6 थे क्योंकि ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नाइट्रोजन, और ये पूरा आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नाइट्रोजन 2 तो इधर से और 2 इधर से, कितने 4। यहाँ नाइट्रोजन कितने, 1 लगाओ यहाँ 4। अब एक बार ऑक्सीजन गिनना, ऑक्सीजन यहाँ कितनी देखना बेटा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 कितनी है 12। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले और फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आगे से। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहाँ गिनना बाबू, 4 दूनी 8, 2 10 और 2, कोई काट पास नहीं होगी। ये 3 दूनी 6 हुए, तो 6 और 2 8 नहीं, मल्टीप्लाई करना है 6 दूनी 12। बता रहा हूँ कहीं भी कि जैसे तुमने यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 और पता लगा इस 2 को ऐड कर रहे हो, नहीं। ऑक्सीजन 3 और 2 ब्रैकेट के बाहर, तो 6 और 2 आगे, तो मल्टीप्लाई करना है 12। चल पा रहा है। ये था क्या बेटा, इलस्ट्रेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। 2 एक्टिविटी, ठीक है। इलस्ट्रेशन फॉर फोटो डिकम्पोजिशन नहीं, इलस्ट्रेशन फॉर फोटो। हम क्या पढ़ रहे थे अब तक, इलस्ट्रेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने 2 एक्टिविटीज देखी। क्लियर। अब पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन फॉर फोटो डिकम्पोजिशन। इलस्ट्रेशन फॉर फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। फोटो डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच द एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड द सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसमें लग देखें एक्टिविटी। हाँ नहीं, एक ही नहीं, एक ही एक्टिविटी। समझना बेटा, देखो मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड। क्या लिया, इसको फॉर्मूला आता है, बोलेगा कोई नहीं, बस हाथ खड़ा करेंगे। हाँ ठीक है, देखें बेटा, चांदी है +1 में Ag+ और क्लोराइड, फिर कल बाहर आई हाइड्राइड। क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्राइड सब किसमें होते हैं, -1। देख ले, F- Cl- Br- I- और H-। क्लोराइड है, ये कौन है, क्लोराइड है। ये कौन है, क्लोराइड है। ये कौन है बेटा, ब्रोमाइड है। और ये कौन है, आयोडाइड है। और नीचे कौन है, हाइड्राइड। ठीक है ना। तो क्या थी इसकी, फिर कल बाहर आई हाइड्राइड। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो देखें क्लोराइड Cl- में, तो Ag+ और Cl- फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgCl। अरे क्लियर, ठीक है। तो देखो बेटा, AgCl पाउडर के फॉर्म में, इसका कलर है व्हाइट कलर। कैसा कलर है बेटा इसका, व्हाइट कलर। इसको लिया हमने एक चाइना डिश में। किसमें लिया, चाइना डिश। सर चाइना डिश क्या होती है, घर पे जो चाय की प्लेट्स आती है ना, ठीक है ना, कप के साथ नीचे पहले चलती थी, आज के टाइम कोई यूज नहीं करता है। चाय की प्लेट, चीनी की प्लेट, क्लियर, ठीक है ना। वैसी थोड़ी यूं डिश की फॉर्म में आती है लैब में, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल। ऐसे कटोरी की फॉर्म में रहेगी, लेकिन वो चीनी की बनी हुई रहेगी, चाइना डिश। अरे क्लियर, इसलिए उसका नाम क्या, चाइना डिश है। ठीक है सर, उसको लेने का क्या रीजन है, अभी समझ में आएगा। देखो अब हम कौन सा डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये इस तरह की एक कटोरी जैसा होता है, चाइना डिश, व्हाइट कलर का होता है, चीनी का बना होता है। ठीक है, इसमें हमने लिया बेटा AgCl का थोड़ा सा पाउडर। ठीक है, सॉलिड फॉर्म है। अब देखो इसको हम थोड़ी देर रखेंगे सनलाइट में। किसमें, सनलाइट में। जब मैं इसको सनलाइट में रखूंगा तो क्या इसका डिकम्पोजिशन होगा, ऑब्वियसली इसका डिकम्पोजिशन होगा। तो देखो ये चांदी अलग रह जाएगी, और Cl अब कैसे निकलेगी बाहर, Cl2 लगाना ना भूले, क्योंकि Cl को रिप्रेजेंट Cl से करते हैं, एग्जिस्ट Cl2 में करती है, और रिएक्शन Cl- में। तो ये जो अलग हो गई इससे, अब कोई Ag के साथ थी तो Cl- बन के जुड़ी थी, लेकिन Ag से अलग हो गई तो क्या बन के निकलेगी, Cl2 गैस। और ये सॉलिड, इसका कलर हो जाता है बेटा ग्रे। चांदी का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे। तो क्या ये फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब देखिए। टेक स्मॉल अमाउंट ही क्यों ले रहे हैं, महंगे आते हैं केमिकल्स, वेस्ट नहीं। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। अच्छा एक चीज तुमने नोटिस की, हम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं
इसमें कोई ना कोई कलर या कुछ चेंज हो रहा है, तभी तो हम इलस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि हमें दिखना भी चाहिए कि डिकम्पोजिशन हो रहा है। पता लगा कोई ऐसी रिएक्शन कर ली, हमने जैसे बहुत सारी थ्योरेटिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, डिकम्पोजिशन होता है पर उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हमने कहा क्या हो रहा है, हम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें कहीं ब्राउन रेसिड्यू बन रहे हैं, कहीं येलो रेसिड्यू बन रहे हैं, कहीं फ्यूम्स निकल रही है, तो कुछ हमें चेंज आंखों से देखने को मिल रहा है, तभी हम कह पा रहे हैं कि हाँ रिएक्शन होगी। तो उन्हीं को एक्टिविटीज में ले रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ ये व्हाइट कलर क्या ग्रे में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। देखिए, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। नेक्स्ट पॉइंट, कीप द चाइना डिश, keep the china dish in sunlight, keep the china dish in sunlight, observation। और क्या किया, देखिए धूप में तो रखा थोड़ी देर, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखा है, अभी लिखा हूं, ऑब्जर्वेशन लिखे। The color of the silver chloride changes, the color of the silver chloride changes, the color of the silver chloride changes and becomes gray, right? Reaction में लिखेंगे ना, the color of the silver chloride changes and becomes gray। चांदी ग्रे कलर की हो जाती है बेटा, है ना, और होती उस कलर की है सिल्वर, ठीक है। अब यार केमिस्ट्री या रंगों का मतलब जैसे पेल येलो, लाइट ग्रीन, है ना, ऐसे अलग अलग कलर आएंगे। अब ये आएगा अगला पेल येलो, वो क्या होता है पेल येलो, मुझे भी नहीं पता, येलो मान लो उसको, है ना, ठीक है। चलिए लिखेंगे क्या था, द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंजेस एंड बिकम्स ग्रे। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये हो गई बस। कंक्लूजन, ये ऑब्जर्वेशन, आगे ऑब्जर्वेशन थी, अब कंक्लूजन। सिल्वर क्लोराइड decomposes in the presence of sunlight, silver chloride decomposes in the presence of, silver chloride decomposes in the presence of sunlight। रिएक्शन लिख लें, कभी फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, सब चैप्टर से नहीं, एक्टिविटी को उसमें लिख के बताना पड़ता है। शो एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें तुम्हें रिएक्शन तो पता है पर उसको कैसे लिखेंगे। इट टेक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, ठीक है ना, कीप द चाइना डिश इन सनलाइट। ऑब्जर्वेशन, observation, the color of the silver chloride changes and becomes gray। conclusion, silver chloride decomposes in the presence of sunlight। ठीक है, रिएक्शन। बैलेंसिंग देखना बाबू, क्लोरीन कितना है, 2, मैंने कहा देखो जो सबसे ज्यादा हो उसके पास आया करो। क्लोरीन कितने, 2, यहाँ कितने, 1, यहाँ लगा दो 2, 2 लगाने से Ag कितने हो गए, यहाँ कितने, 1। इसी एक्टिविटी हम नीचे लिख लेना सिमिलरली। इस बार ले रहे हैं बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, क्या ले रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन किसमें लेंगे, चाइना डिश में, कहां रखेंगे, धूप में, है ना, सनलाइट में। क्लियर? फॉर्मूला बताएं, AgBr, सिल्वर Ag प्लस और ब्रोमाइड Br माइनस। फॉर्मूला क्या बना, AgBr, कहां रखा इसको, सनलाइट में। सेम रिएक्शन, Ag सॉलिड प्लस क्या निकल जाएगा, Br2 गैस। कलर कौन सा, Ag का, ग्रे। बस ध्यान रखना AgBr होता है पेल येलो, क्या होता है, हाँ पेल येलो कलर। सिमिलरली तो ऐसा भी कर सकते हैं कि टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन अ चाइना डिश, कीप द चाइना डिश इन सनलाइट। ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड चेंजेस एंड बिकम्स ग्रे। कंक्लूजन, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ। पूरा वापस वो कौन लिखेंगे, लिख लें सिमिलरली। बैलेंसिंग भी सेम ही है, देखो ब्रोमीन कितना है, 2, यहाँ कितना है, ये अकेला, इसको बनाओ डबल, डबल करने से Ag कितने हो गए, 2, यहाँ लगा दो 2। इलस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, वापिस पूरी एक्टिविटी लिखो, टाइम पास अच्छा है। हेलो सर, बता दें, लिख लिया सभी ने। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। अब देखो हमने
थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए इलस्ट्रेशन देखा जिसमें दो एक्टिविटी देखी, फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट की। फोटो डिकम्पोजिशन में हमने देखी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है, अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, लिखें इलस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, इलस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अरे खेल पा रहे हैं भैया, फील आ रही है केमिस्ट्री की कैसे बैलेंसिंग हो रही है, नहीं आ रही है फील तो यार, दूसरी फीलिंग्स को बाहर निकाले तो ये अंदर जा पाएगी, ये कहां से जा पाएगी। काम की इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अब इसको समझना यार, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, पहले समझेंगे। हमने लिया एक प्लास्टिक का मग, क्या लिया, प्लास्टिक का मग, जिसके बेस पर हमने ड्रिल की हेल्प से 2 होल्स कर दिए। क्लियर, देखना कैसे क्या कर रहे हैं। ये प्लास्टिक का मग लिया, मग बनाया ना बेटा, प्लास्टिक का ये ना ज्यादा आगे नहीं जाना, प्लास्टिक का ही है। अरे 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 होल्स करने नहीं होगा, ठीक है समझ गए ना, यहाँ लिख रहा हूँ बस प्लास्टिक में। ठीक है, देखें बेटा, एक प्लास्टिक का मग लिया, क्लियर, और इसके बेस पे ड्रिल की हेल्प से हमने 2 होल्स कर दिए। क्लियर, अब इसमें बेटा होल्स में हम फिक्स करेंगे रबर स्टॉपर्स को, किसको, रबर स्टॉपर्स को। ठीक है ना, देखना ध्यान से, ये होल्स हटा के यहाँ बना रहा हूँ मैं रबर स्टॉपर्स। क्या बना रहा हूँ, ये रबर के किसके हैं, रबर, बताओ रबर इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इंसुलेटर है, यानी इससे करंट पास हो नहीं सकती, हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन है, रबर स्टॉपर्स। अरे क्लियर, ठीक है, रबर स्टॉपर्स, और ये हो गया प्लास्टिक का मग। अब बेटा एक चीज सुनना, देखो इन रबर स्टॉपर्स में हम डालते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स, क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और वो बने हुए कार्बन के, किसके, कार्बन के। मुझे एक चीज बताओ, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। कहे शिव जी सुनो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, प्रभु कहे शिव जी सुनो प्रभु। 14 ग्रुप पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, कार्बन नॉन मेटल। ठीक है ना, ये यहाँ से जितने भी चल रहे हैं ना, ये कार्बन के इधर ये सारे, ये बीच में मेटलोइड्स आ गए, बाकी ये सारे क्या है, नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, ये तो इनर्ट गैसेस होगी लास्ट में। सुने, कार्बन नॉन मेटल है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कार्बन में एक एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल के अंदर जो होता है ना, शॉर्प करने के बाद जो ब्लैक कलर का बाहर निकलता है, वो क्या है, ग्रेफाइट, कार्बन का बना है। कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ये नॉन मेटल कार्बन की एक फॉर्म है, ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से, कार्बन की एक फॉर्म है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे अपन, कार्बन वाले चैप्टर, क्लियर, ठीक है, कार्बन वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि क्यों ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है फिर भी गुड कंडक्टर है। तो अपन यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं ग्रेफाइट के, कार्बन के। तो रबर स्टॉपर्स तो पुअर कंडक्टर हो गए। अब उन्होंने जो इलेक्ट्रोड्स लिए उनको मैं कहाँ इंसर्ट कर दूंगा बेटा, इन रबर्स के अंदर। अक्सर ये रबर्स लगाए क्यों, अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये कौन लगा दिए मैंने, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, कौन लगा दिए मैंने, कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, समझे, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और कार्बन में भी क्या लिया बेटा मैंने, ग्रेफाइट, क्या लिया, ग्रेफाइट। अरे क्लियर, ठीक है। अब सुने ध्यान से, मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं, इससे बैटरी 6 वोल्ट यानी इन द सेंस एक नॉर्मल बैटरी से कनेक्ट करना, ठीक है भाई। ये कौन हुई, बैटरी। अच्छा एक चीज बताए, आपने बताया बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, कैथोड या एनोड, एनोड बोलते हैं, ठीक है।
कंफ्यूज होते हैं बच्चे, केटायन पॉजिटिव है तो कैथोड भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसका उल्टा है ना। देखो बेटा, एनायन होता है नेगेटिव और केटायन होता है पॉजिटिव। अब तुम एक ध्यान रख दो, तुम्हें ये पता है तो जब भी इलेक्ट्रोड्स की बात आएगी तुम वहां पे क्या करोगे, उल्टा। अब केटायन यहाँ पॉजिटिव है तो कैथोड वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एनोड वहां पे क्या हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत? तो देखो जब मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट किया, मान लेते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एनोड या कैथोड, एनोड। ये इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, एनोड, और ये इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बस उसने एनसीईआरटी में सिंपल सा कह रखा है कि कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, अब अपन इसमें भरेंगे वाटर। क्या भरेंगे, वाटर। पानी इतना भरेंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स जो है ये डूब जानी चाहिए। ठीक है, मैंने तो छोटी बनाई है आराम से, बहुत बड़ा बन गया। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, डूब जानी चाहिए, इसमें भरा पानी, तो भर देते हैं पानी। अब अच्छा लग रहा है, पानी भर दिया इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा, पानी भरने के बाद पानी के बाद ठीक है, वाटर बन गया। अब देखना ध्यान से, क्या भरने चले, इनमें हमने क्या फिक्स किया, रबर स्टॉपर्स। और इन रबर स्टॉप्स के अंदर हमने किसको इंसर्ट कर दिया, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को, जो किसके बने थे, ग्रेफाइट के। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से। ठीक है, और हमने इस मग के अंदर, इस जो प्लास्टिक का मग है इसके अंदर क्या बना हमने, H2O। ठीक है, अब देखना अगला प्रोसीजर, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब, और उनको भी भरेंगे पानी से। किससे, पानी से। और पानी से भर के उनको इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देंगे। सर पानी से भरने की नीड क्या थी, ये जब एक्टिविटी खत्म होगी तब इसका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी दोनों टेस्ट ट्यूब को लिया, इससे भरा, पानी से। पहली टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर उल्टा करना है, पर पानी से भर के। उसका फर्क क्या पड़ रहा है, पानी तो वैसे ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। और अभी जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तब रीजन समझ में आ जाएगा। देखना, डबल स्टॉपर्स को तो केवल यहाँ फिक्स किया, इसके अंदर क्या रखा, थोड़ा टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखेंगे। देखना, ये क्या रख दी बेटा, टेस्ट ट्यूब। ये क्या रख दी बेटा, टेस्ट ट्यूब। अरे इधर देखें, ये क्या रख दी मैंने, टेस्ट ट्यूब। समझ में आया। ये रबर स्टॉपर्स लगाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ से पानी लीक ना हो, उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम पानी का ही करा रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है, तो रबर स्टॉपर्स लगाने की नीड ये थी कि पानी यहाँ से लीक ना हो। क्लियर। और फिर उसके अंदर अगर हम देखो डायरेक्टली कार्बन लगा देते, कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा देते, तो पानी के कांटेक्ट में आगे खराब हो सकता था या लीक हो सकता था। मैंने यहाँ पे लीकेज की थी, रबर स्टॉपर्स बिल्कुल फिक्स कर दिए, और फिर उसके अंदर हमने इंसर्ट किया किसको, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को। पानी भरा। अगली स्टेप, पानी भरने के बाद हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसको उसमें पानी भर के दोनों टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इसमें इलेक्ट्रोड्स को वैसे ही वाटर के कांटेक्ट में है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अरे क्लियर। ठीक है, अब देखें, थोड़ा सा हम इसमें कुछ स्वादानुसार मिला देंगे H2SO4। क्या मिला देंगे, H2SO4, 2-3 बूंदे, है ना। H2SO4 के अभी सब समझ में आएगा कौन क्या क्यों मिला रहे हैं। अरे इधर देखें, स्वादानुसार क्या मिलाना है, H2SO4, कुछ बूंदे। क्लियर, जैसे हींग मिलाता है वैसे। ठीक है, अब देखें, यहां से ऑन करी बैटरी, ये हुई हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन। क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन। जैसे ही मैं यहाँ से इस बैटरी को ऑन करता हूँ, कुछ देर बाद मैं देखता हूँ यहाँ से कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब्स को किनके ऊपर उल्टा किया था बेटा, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे दिखने लग जाते हैं बबल्स। क्या दिखने लग जाते हैं, बबल्स, बुलबुले। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या होगा, क्या ये H2O है, इसमें क्या पास हुई बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये लिक्विड था, यहाँ से एक तो बनती है हाइड्रोजन गैस और एक बनती है ऑक्सीजन गैस। और गैस जब भी पानी से बाहर निकलती है तो किस फॉर्म में निकलती है, बबल्स। पंचर निकालने वाले को देखा होगा कभी,
पीछे, ठीक है ना। वो उस ट्यूब को जैसे ही पानी में, देखा होगा मतलब गाड़ी सबकी पंचर होती है, ट्यूब को जैसे ही पानी में डुबोता है, जहां पंचर होता है वहां से क्या निकलने लग जाता है, बबल्स। यानी कि अगर एयर कभी वाटर में ट्रैवल करेगी तो क्या बनेंगे वहां, बबल्स बनेंगे। तो जैसे ही मैं बैटरी ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ मेरा, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स का। तो यहाँ से मेरा क्या कंक्लूजन निकलता है कि वाटर का क्या हो रहा है यहाँ पे, डीकंपोजिशन। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग निकल रही है और ऑक्सीजन अलग, यानी डीकंपोजिशन हो गया, हाइड्रोजन ने अपनी के साथ छोड़ दी। डीकंपोजिशन हुआ है, पता कैसे लगेगा, पता ऐसे लगेगा, ये दोनों गैस ही है ना ऑब्वियसली। तो ये देखो, अच्छा बताओ, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। मतलब कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन पेज फाड़ रहा है, इसके घबराहट होगी। क्या हो गया, इन्वर्ट किया। अगर मैं पानी के साथ इन्वर्ट नहीं करता तो हो सकता है कि मेरी बाहर से कोई एयर पहले इसके साथ में आ जाए और फिर अपन कहते हैं कि यार बबल्स बन रहा है। टेस्ट ट्यूब खाली थी, क्या उसमें एयर होगी, लेकिन मग में क्यों पानी, समझ नहीं रहा, मग में पानी भर रहे तो टेस्ट ट्यूब यहाँ से फिक्स थोड़ी है, क्या यहाँ से एयर अंदर नहीं जा सकती। अरे यहाँ चिपका थोड़ी ना, एयर को कितना सा स्पेस चाहिए, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में यहाँ से एयर नहीं जा सकती क्या, तो हमने बाहर भी क्या भर दिया, पानी। कहाँ से जाएगी, होगा डिसॉल्व होना पड़ेगा अंदर पानी में, नहीं जा पाएगी। समझ में आया। तो हमें यहाँ बबल्स देखने को मिलते हैं, और वो बबल्स कौन सी गैसेस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, लिखेंगे एक्टिविटी को, ये बना ले, ये बना ले, फिर लिखा ले। फ्यू ड्रॉप्स है ना, अच्छा सुने, आप बता सकते हैं कोई H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स को डाली, फ्यू ड्रॉप्स तो डालते ही नहीं ना। फ्यू ड्रॉप्स डालने का रीजन सुनना। एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे वाटर अपने आयंस में टूट रहा है, ऑब्वियसली मतलब डीकंपोजिशन हो रहा है। H2SO4 जाके उस आयनाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ा देगा। ये एसिड बेस में मैंने लिखाया था आयनाइजेशन, ये एसिड वो जिसको जब पानी में डाले वो अपने H+ आयंस दे, तो ये इस वाटर के अंदर इस वाटर को जल्दी टूटने में मदद करेगा, ताकि हमारा ये जो रिजल्ट है ये जल्दी आ सके। इसका कैटलिस्ट नहीं है ये, बस ये H2, जब मैं H2SO4 H2 में डालूंगा तो क्या यहाँ से H+ आयन रिलीज होंगे, H+ आयन इस H2 को हेल्प करेंगे। H2 इसका कोई ऐसा विशेष रोल नहीं, डालो तो भी बढ़िया, नहीं डालो तो भी क्या, कहीं बस ये सेटअप होना चाहिए। एग्जैक्टली के लाइन दे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, सर ये मैं एग्जाम में नहीं लिखूंगा, कोई नहीं करता। तो कैटलिस्ट भी तो वही करता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को टेक अ प्लास्टिक मग, एक्टिविटी है ना, टेक अ प्लास्टिक मग एंड ड्रिल DRI बदल, बायोलॉजी की मत पूछना बिल्कुल इसको। Take a plastic mug and drill 2 holes at its base. And drill 2 holes at its base. Take a plastic mug and drill 2 holes at its base. At the point. Fix the rubber stoppers. Fix the rubber stoppers. Fix the rubber stoppers in the hole, in the holes, plural. Fix the rubber stoppers in the holes. Clear? Agla point, insert the carbon electrodes. Insert the carbon electrodes of graphite. ये कंप्लीट करेंगे ना, 2 मिनट और लगेंगे। Insert the carbon electrodes of graphite into the rubber stoppers. Insert the carbon electrodes of graphite into the rubber stoppers. Clear? Next point. आराम से। हाँ लिखा है, क्या हो गया, सांस ले रहे हो,
लिखा है नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट fill the mug with water so that the electrodes are immersed in water. IMMERSED are immersed समर्स का मतलब भी डूबना होता है पर आई थिंक वो बड़ी चीजों के लिए यूज होता है जहाज के या इनके क्लियर fill the mug with water so that the electrodes are immersed in the water clear अगला पॉइंट लिखें connect the electrodes connect the electrodes with a 6-volt battery connect the electrodes with 6-volt battery volt की spelling volt 6-volt battery है ना अरे क्लियर connect the electrodes with a 6-volt battery next point add a few drops of H2SO4 sulfuric acid H2SO4 को नाम क्या है add a few drops of sulfuric acid ब्रैकेट में लिख लेना बेटा H2SO4 add a few drops of sulfuric acid in water next point take 2 test tubes take 2 test tubes filled with water and invert them over the electrodes electrodes के ऊपर उनको उल्टा करना पानी से भर clear point switch on the battery switch on the battery observation you know the bubbles of gases क्या ऑब्जर्व किया हमने the bubbles of gases produced inside the test tubes over the electrodes the bubbles of gases are produced inside the test tubes over the electrodes conclusion final point ठीक है the bubbles produced conclusion का first point activity का पूरा conclusion the bubbles produced are of hydrogen and oxygen gas the bubbles produced are of hydrogen and oxygen gas due to electrolytic decomposition किसका हुआ है यहाँ पे electrolytic decomposition H2O का किसका हुआ H2O का due to electrolytic decomposition of water ठीक है ना the bubbles produced are of hydrogen and oxygen gas due to electrolytic decomposition of
वाटर रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बैलेंसिंग क्या करेंगे, देखो बेटा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को बनाएंगे 2, 2 बनाने से हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो यहाँ लगा दो 2। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द इलस्ट्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर, सुने आप, ठीक है। हम एक अच्छा हमने देखो अब तक 2 रिएक्शंस पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के 3 पार्ट और उनकी एक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की फॉर्म में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और देख लेंगे उसी टॉपिक के नाम से, इलस्ट्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि एक्टिविटीज कभी आ जाए तो हमें रिएक्शन तो समझ में आ जाती है पर उसका सेटअप समझ में नहीं आता है। अरे क्लियर, ठीक है। तो देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हम कर सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये जानने के लिए बने रहेंगे अगले लेक्चर में। तो इस तरह मुस्कुराते रहें, बने रहे बाबा के साथ, साइंस का। जय हिंद, हमारा